अपने लो एएमएच को कैसे बढ़ाएं और क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स में किए जाने वाला सबसे कॉमन टेस्ट है। और ये मेजर क्या करता है? ये मेजर करता है हमारा एग रिजर्व, हमारे एग्स का बैंक बैलेंस, हमारी ओवरीज की हेल्थ या हमारी ओवरीज अब कैसे बिहेव करेंगी। लो एएमएच यानी लो एग रिजर्व। लो एएमएच का हमारे हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर जिन लोगों को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, अपनी फैमिली एक्सपैंड करनी है, उनके लिए लो एएमएच एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि एएमएच हमारे एग्स का बैंक बैलेंस है। अब जब बैंक बैलेंस कम होता है तो हम पैसे सोच समझ के खर्च करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास हमारे एग्स कम हैं, इसलिए हमारे पास एग्स वेस्ट करने के लिए नहीं है, उन्हें सोच समझ के खर्च करना है। इसीलिए आपके डॉक्टर्स आपको सलाह करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए और फैमिली कंप्लीट कर लीजिए। अब एएमएच मोस्टली जेनेटिकली डिसाइड होता है। दैट मीन्स हमारा एग रिजर्व बाय बर्थ फिक्स्ड होता है, वो प्री डिटर्मिन्ड है। सब गर्ल्स के बाय बर्थ फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं दोनों ओवरीज में, कुछ हजार एक ओवरी में और कुछ हजार दूसरी ओवरी में। इसलिए हम अगर 10 सेम एज की गर्ल्स को कंपेयर करेंगे तो सबका एग रिजर्व अलग अलग होगा। एग रिजर्व जो है वो इफेक्ट किन चीजों से होता है? कुछ चीजें अननोन है और कुछ चीजें नोन। अब अननोन कारण क्या है जो हमारे एज को इफेक्ट करते हैं? एनवायरमेंटल कॉजेज, पोल्यूशन, इम्यूनोलॉजिकल, जैसे कि कुछ डिजीज का हमें रीजन ही नहीं पता कि वो क्यों हो जाती। बट एक चीज जो डेफिनेट है जो एग रिजर्व को इफेक्ट करती है वो है आपकी एज। एएमएच जनरली एक गर्ल के मेनोपॉज से अराउंड 10 साल पहले स्टीपली फॉल करना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे देश में एक एवरेज मेनोपॉज की एज अराउंड 45 ईयर्स है। हम गर्ल्स को ये बताते हैं कि 35 के बाद आपका एएमएच बहुत रैपिडली गिरेगा, इसलिए मैक्सिमम लोगों को अपनी फैमिली उससे पहले कंप्लीट कर लेनी चाहिए। बट कभी कभी कुछ कम एज की गर्ल्स में भी कुछ जेनेटिक रीजन से एएमएच लो होता है। एएमएच को बढ़ाने का कोई डेफिनेट तरीका नहीं है, जैसे कि एजिंग रिवर्स नहीं हो सकती। जब आप 43 के हो जाते हैं तो आप 40 के वापस नहीं हो सकते, जो हेयर ग्रे हो गए हैं वो वापस ब्लैक नहीं हो सकते, इसलिए इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। बट इसकी फर्दर डिटेरियोरेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम यंग एज में बहुत जल्दी फॉल नहीं कर जाए, उसके लिए हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? सबसे पहला चेंज है एक हेल्दी डाइट लेना। डाइट का जो हम खाते हैं उसका हमारे बॉडी के सब सेल्स पे फर्क पड़ता है, उसी तरह हमारे एग्स पे भी फर्क पड़ता है। तो अगर हम एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं तो हमारे एग्स हेल्दी हो। सेकेंड, एडिक्वेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन लेने से बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं। सो जो भी टॉक्सिन्स हमारे एग्स को इफेक्ट करने वाले हैं वो भी वॉश ऑफ हो जाते हैं। थर्ड, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करना। हाई स्ट्रेस लेवल से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जो बहुत ही टॉक्सिक है हमारे सेल्स इंक्लूडिंग हमारे एग्स के लिए, इसलिए ट्राई टू स्टे काम एंड रिलैक्स्ड एज मच एज पॉसिबल। रेगुलर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है हमारी पूरी बॉडी पे इंक्लूडिंग आवर एग्स। एडिशनली आपको अपने अल्कोहल, स्मोकिंग और एनी फॉर्म ऑफ टोबैको और अपने कैफीन इनटेक को भी कंट्रोल रखना चाहिए। जितना हो सके सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, उसका आपके एग क्वालिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स हैं जो कि एग्स को इंप्रूव कर सकते हैं या उनकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, एएमएच को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन डी, DHEA, इन सब का तो एएमएच पे इफेक्ट है ही। बट कोएंजाइम Q, रिसेंट स्टडीज में इसका एजिंग पे इन जनरल बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है, इसलिए अब हम रूटीनली कोएंजाइम Q को देते हैं जबकि गर्ल्स आती हैं हमारे पास लो एग रिजर्व से। और पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिन्होंने कोएंजाइम Q का डायरेक्ट इफेक्ट दिखाया है एएमएच लेवल्स पे। एडिशनली हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम ओवरी में कुछ थेरेपीज करते हैं, जैसे कि PRP थेरेपी। PRP होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपके ही ब्लड से प्लेटलेट सेपरेट किए जाते हैं। PRP का बहुत सारा साइंस में रोल आ गया है। हेयर ग्रोथ पे, जिनके हेयर फॉल हो रहे होते हैं, जिनका नी का कार्टिलेज घिस रहा होता है, वहां इसको दिया जाता है, या जहां भी हम लोकल एरिया में उन सेल्स को रीजनरेट करना चाहते हैं। इसी तरह PRP थेरेपी, जिसको कि ओवेरियन रिजुविनेशन कहते हैं, ये थेरेपी भी ओवरीज में की जाती है oocytes को यानी कि एग्स को इंप्रूव करने के लिए। अब साइंस में स्टेम सेल थेरेपी पे भी बहुत रिसर्च हो रही है, जिसमें कि बोन मैरो से स्टेम सेल्स प्रिपेयर करके ओवरीज में डाले जा सकते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ की लोकल सेल्स की रीजनरेशन होगी और हमारे एग्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी। बट ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल और बहुत ही एक्सपेंसिव थेरेपी है जिसका अभी भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं आया है। बट समझने की बात यह है कि हमें इन जनरल हमें अपनी हेल्थ पे काम करना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम हेल्दी रहेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे,
तो हमारा AMH लेवल्स मेंटेन रहेंगे। बट अगर सब कुछ करके भी हमें पता चलता है कि हमारे AMH लेवल्स कम हैं, तो हमें इन थेरेपीज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें और अपनी फैमिली कंप्लीट करें। अगर आपके AMH लेवल्स लो हैं तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को जल्दी ही कंसल्ट कीजिए। टेक केयर।